सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले ट्रैक में अब जहां पर एक तरफ तो प्रथम को पता चल चुका है बहुत सारा सच, उसके पास्ट में जो भी कंफ्यूजन हुआ था निहारिका और उसकी शादी को लेकर, वो सारा सच अब निहारिका ने उसके सामने उगल दिया है। लेकिन जिस कंडीशन में उसने यह सच बताया है, यानी कि आधे झूठ के साथ में, वो उसे बहुत ज्यादा खल रहा है। यानी कि जहां पर एक तरफ तो अब निहारिका ने यह कह दिया है कि राध्या ने यह सब कुछ प्लानिंग के तहत किया था ताकि वह अब शादी कर ले प्रथम से, और यह सब कुछ अब प्रथम को सच लगने लग गया है, क्योंकि जैसे ही वह यह सब जाकर दादी से क्रॉस चेक करता है तो दादी भी एक झूठी रिकॉर्डिंग दिखा देती है राध्या की प्रथम को कि राध्या यही चाहती थी कि वह प्रथम से शादी कर ले, और ऐसी सिचुएशन उसकी शादी में अराइज कर दे कि राध्या से ही उसे मजबूरी में शादी करनी पड़े। खैर, अब यह तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि अब राध्या के सामने प्रथम बहुत ज्यादा नाराज होने वाला है, क्योंकि अब प्रथम को विश्वास हो गया है इस बात पर कि राध्या ने यह सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया है। लेकिन ओमकार और हमारी रजनी कोशिश करेंगे प्रथम को समझाने की, लेकिन वो अपनी मम्मी पापा से भी लड़ाई कर लेगा और बहुत ही बुरी तरीके से झगड़ा होने वाला है, जिसमें अब आधा सच तो बाहर आ ही चुका था, लेकिन अब पूरा सच भी बाहर आने वाला है। ओमकार बताने वाला है अब प्रथम को कि उसने यह सब कुछ इसलिए प्लान किया था और राध्या का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ ओमकार की थी और इसलिए किया था ताकि वो निहारिका को इस घर की बहू नहीं बनने देना चाहता, क्योंकि वो इस घर को तोड़ना चाहती थी। वो प्रथम को उनसे दूर करना चाहती थी और फॉरेन लेके जाना चाहती थी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अब प्रथम इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा और राध्या के ऊपर ही नाराज होने वाला है। खैर, अब इस सब के चक्कर में राध्या इतनी ज्यादा बुरी तरीके से टूट चुकी है कि वो अब यह प्लान कर रही है कि वो प्रथम को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, ताकि अब अगर वो निहारिका के साथ रहना चाहता है तो वो निहारिका के ही साथ रहेगी। लेकिन अब देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि राध्या इस घर से तो चली जाएगी पर प्रथम के दिल से नहीं जा पाएगी। प्रथम को उसकी कमी इतनी ज्यादा खलने वाली है कि वह उसे ढूंढते ढूंढते अब उसके घर पहुंचने वाला है, जहां पर अब राध्या वापस आने को तैयार नहीं होगी। लेकिन राध्या अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी होती है। उसकी आंखें आसमान पर टिकी हैं, जैसे बादलों के बीच कहीं कोई जवाब छिपा हो। उसके मन में एक ही बात बार बार घूमती रहती है। कभी प्रथम सर मेरी अनकही बातें भी पढ़ लेते हैं और कभी ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल की चीख भी उन तक नहीं पहुंच पाती। आखिर हमारा रिश्ता किस मोड़ पर आकर अटक गया है? क्या हम फिर कभी उसी पुराने भरोसे पर लौट पाएंगे? उसकी सांस भारी हो जाती है। वह धीरे से अपने आंसू पोंछती है, कैमरे की तरफ देखती है और टूटी हुई आवाज में कहती है, दोस्तों, जिंदगी के कुछ पल इतने बोझिल हो जाते हैं कि दिल अकेला संभाल नहीं पाता। आज मेरा मन सच में बहुत टूट गया है। सीन कट होता है। दादी घबराई हुई सी प्रथम के कमरे की ओर बढ़ती हैं। प्रथम किताबों के बीच किसी ख्याल में खोया बैठा होता है। दादी बिना कुछ कहे तुरंत मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग प्ले कर देती हैं। रिकॉर्डिंग में राध्या की आवाज गूंजती है, इतने बड़े घर की शादी का इवेंट है, अगर माहौल थोड़ा ऐसा बना दें कि प्रथम सर खुद ही शादी के लिए हां बोल दें तो सपना पूरा हो जाएगा। आप सबका साथ मिले तो मैं इस सफर को और आगे लेकर जा सकती हूं। हदिम तईक, आपकी छोटी सी मदद भी मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही कमरा जैसे पत्थर की तरह ठंडा हो जाता है। प्रथम धीरे से मोबाइल टेबल पर रखता है। उसके चेहरे पर गुस्सा, चोट और अविश्वास सब एक साथ उमड़ आते हैं। दादी उसकी आंखों की आग देखकर चौंक जाती हैं, लेकिन प्रथम बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर आता है, उसकी नजर टेबल पर पड़ी एक रिपोर्ट पर पड़ती है। वह रिपोर्ट उठाता है और देखते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह राध्या की प्रेगनेंसी रिपोर्ट होती है। उसके भीतर जैसे तूफान फट पड़ता है। यह कैसे हो सकता है? हमारे बीच तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर यह रिपोर्ट? गुस्सा, शक और धोखे की चुभन उसके अंदर एक साथ उभर आते हैं। उसके दिमाग में दौड़ता है, क्या राध्या मुझे सच में धोखा दे सकती है या कोई बहुत बड़ी चाल चली गई है? उधर राध्या अपने कमरे में बैठी इस तूफान से बिल्कुल अनजान होती है। वह बस अपने दिल की धड़कनों को सुन रही होती है और सोच रही होती है, प्रथम सर मुझसे इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं? क्या मैं अपनी सच्चाई उन्हें कभी बता पाऊंगी या फिर बहुत देर हो चुकी होगी? कैमरा स्लो मोशन में बाहर की ओर बढ़ता है। प्रथम राध्या के कमरे के सामने आकर रुकता है। उसके हाथ में रिपोर्ट है।
वह दरवाजा खोलना चाहता है, पर उसका दिल किसी अनजाने डर से जकड़ जाता है। कमरे के अंदर से आने वाली राध्या की सिसकियां सुनकर उसका दिल एक पल को पिघलता है, लेकिन अगले ही सेकंड रिपोर्ट की लाइनें फिर उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं और उसका गुस्सा दोबारा भड़क उठता है। कहानी इस मोड़ पर आकर सच्चाई और तकरार के बीच खड़े उस दरवाजे पर अटक जाती है जिसे खोलने से अब किसी की जिंदगी बदल सकती है।